कुंडली में 12 भावों का मनुष्य जीवन से संबंध क्या फल देता है, या कहें 12 भावों में 1 से लेकर 12 भाव तक कौन सा भाव क्या फल देता है, इस विषय पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। यह जानकारी ज्योतिष सीख रहे जातक या जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी। यहाँ जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा उनमें से कुछ जानकारी आपको पहले से हो सकती है, लेकिन बहुत सी जानकारी आपको पहली बार मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, मैं नितिन महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नितिन पर। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडली का प्रथम भाव जन्म भाव भी कहलाता है। जन्म से जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं उनका विचार प्रथम भाव से किया जाता है, जैसे शारीरिक गठन, रंग रूप, कद काठी। प्रथम भाव से जातक की हैसियत का पता चलता है। मकान की चारदीवारी कैसी होगी उसका पता चलता है। जमीन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम भाव से व्यक्ति की परोपकारी प्रवृत्ति और उसके शील स्वभाव के बारे में भी जाना जा सकता है। प्रथम भाव आयु के पहले भाग को दर्शाता है। प्रथम भाव से प्रारब्ध फल जो इस जन्म में भोगना है पता चलता है। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। प्रथम भाव में मनुष्य शरीर तो मिल गया, परंतु खाद्य सामग्री, कोष एवं धनादि का संबंध द्वितीय भाव से है। लग्न अर्थात प्रथम भाव सिर का प्रतिनिधित्व करता है, तो द्वितीय भाव द्वितीय अंग जैसे मुख, नाक, दांत, दाईं आंख, वाणी का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है। दूसरा भाव जातक की प्रतिष्ठा एवं संचित धन को दर्शाता है। पैतृक संपत्ति का भी निर्धारण होता है। यह भाव मिट्टी, खेती भी दर्शाता है। तीसरा भाव बिना परिश्रम ना धन मिलता है, ना ही स्थिर रहता है, अतः तृतीय भाव परिश्रम, पराक्रम, बल आदि का है। तीसरे भाव से जातक जिम्मेदार है या नहीं, फर्ज निभाना, दूसरों की सहायता करने की इच्छा इत्यादि की जानकारी भी मिलती है। उत्साह, स्फूर्ति, दृष्टि के प्रभावशाली होने, चोरी भी इसी भाव से देखी जाती है। तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का पता चलता है। यदि यह भाव मजबूत होगा तो भाई बहनों से अच्छे संबंध व उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त छोटी यात्रा, मित्रता, गहरी खोज भी यही भाव दर्शाता है। इस भाव में अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। चतुर्थ भाव पहले भाव से शरीर, दूसरे से धन और तीसरे से परिश्रम तो पता चल गया, लेकिन शरीर, धन, परिश्रम तभी सार्थक हैं जब कार्य करने की रुचि और भावना हो। अतः भावनाओं का और कामनाओं का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ स्त्रियों की कुंडली में यह भाव पेट के अंदर के हिस्से अर्थात गर्भ को भी दर्शाता है। इस भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है। मानसिक शांति भी इसी भाव से देखी जाती है। यह भाव माँ से भी संबंध रखता है। इसके अतिरिक्त वाहन सुख व निवास स्थान भी यही भाव ही दर्शाता है। पंचम भाव व्यक्ति के पास शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति सब कुछ हो, लेकिन उसको कार्य विधि का ज्ञान ना हो, अर्थात विचार शक्ति ही ना हो, तो जीवन आगे नहीं चल सकता। इसलिए इसे विद्या प्राप्ति का भी भाव कहा गया है। पंचम भाव का विशेष संबंध संतान से भी है। शरीर के अंगों में पेट और पीठ का विचार इस भाव से किया जाता है। बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। ज्ञान एवं मानसिक प्रभाव भी इस भाव से देखा जाता है। मानसिक चेतना, मन की ईमानदारी, लोगों के दिलों में
जातक के प्रति सम्मान भी इस भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जातक के इष्ट देव, पुत्र प्राप्ति, प्रेम, मनोविनोद, प्रतियोगी परीक्षा, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा बाजार से धन प्राप्ति, राजयोग एवं बचपन में बीमार होना भी इस भाव से देखा जाता है। छठा भाव, यदि शरीर, धन, परिश्रम, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति सब कुछ हो, लेकिन मनुष्य विरोधी शक्तियों से, अड़चनों से, कठिनाइयों से बाहर ना निकल सके, तो उसको कुशलता एवं सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः छठा भाव कठिनाइयों, अड़चनों और शत्रुओं का स्थान माना जाता है। यह भाव रोग कारक है। इसी भाव से ऋण का संबंध भी है, और ऋण अधिक हो जाए तो वो रोग के समान ही हो जाता है। शत्रु का पहला काम चोट पहुंचाना व दूसरा चिंता देना है, दोनों ही रोग स्वरूप है। घर के अंदर तहखाना व स्टोर इसी भाव से देखे जाते हैं। जातक के अंदरूनी अंग जैसे आंतें, कमर, पुट्ठे आदि इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। इस भाव का कारक ग्रह बुध है। यह भाव अपमान, चोट का योग, चोरी का योग, हिंसात्मक प्रवृत्ति, मामा से संबंध, नौकरी आदि से भी संबंधित है। सप्तम भाव, यदि मनुष्य में जीवन शक्ति तथा दूसरों से मिलकर चलने की इच्छा शक्ति ना हो तो वह भी संसार में असफल समझा जाता है। अतः जीवन साथी, भागीदार, जीवन शक्ति का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। यह भाव व्यापार में पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। यह भाव जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें काम एवं संपत्ति के बारे में जातक संघर्ष करता है। यह भाव पति व पत्नी का भी कारक है। पुत्री, पौत्री, बहन का संबंध भी इस भाव से देखा जाता है। जातक के वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे यह भी इसी भाव से पता चलता है। इसके अतिरिक्त यह भाव वैवाहिक सुख, समृद्ध घराने में विवाह होना, बहु विवाह, प्रेम विवाह भी दर्शाता है। पूर्व जन्म के भाग्य का कितना अंश हम इस जन्म में साथ लेकर आए हैं यह भी सातवें भाव से ही पता चलता है। अष्टम भाव, मनुष्य के ये सभी गुण और मोक्ष प्राप्ति के साधनाएं निष्फल हो जाएंगी यदि वह दीर्घ आयु ना हो। अतः आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। यह भाव जातक के जीवन में आने वाले अशुभ हाल व मुसीबतों को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से जातक की आयु का पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस भाव को संन्यास अवस्था का भी भाव कहा गया है। जातक का मकान अच्छी या बुरी किस जगह पर होगा इस भाव से पता चलता है। इस भाव से मृत्यु का कारण भी पता चलता है। यह भाव पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से लाभ भी दर्शाता है। यह भाव नए आविष्कार का भी है। जमीन से जुड़े धन का भी यही भाव है। आयु को धर्म की देन माना जाता है। अतः नैतिक जीवन तथा आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का मूल है। नवम भाव को धर्म का स्थान माना गया है। नवम भाव जातक का भाग्य है। इस भाव की शुभ स्थिति जातक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नवम भाव परोपकार करने की क्षमता का कारक है। वहीं यह भाव अशुभ हो तो जातक के जीवन का बड़ा भाग बेकार चला जाता है, क्योंकि जीवन संघर्षमय होता है। इसके अतिरिक्त घर के बुजुर्गों का जातक के साथ संबंध भी इस भाव से पता चलता है। जातक के उसके पिता से संबंध, लाभ व आर्थिक स्थिति भी इस भाव से ही पता चलती है। इस भाव से जातक को डॉक्टर या उपचार किस स्तर का मिलेगा यह भी इसी भाव से पता चलता है। इसके अतिरिक्त प्रभु कृपा, राजयोग, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा आदि भी इस भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव, निस्वार्थ जीवन शैली तथा परोपकारमय कर्मों के बिना धर्म नहीं टिकता। अतः कुंडली में कर्म का स्थान 10वां माना गया है।
10वां भाव जातक के कर्म क्षेत्र को दर्शाता है। इस भाव का संबंध राज्य, व्यापार एवं नौकरी से भी संबंधित है। इस भाव का संबंध आजीविका से भी संबंधित है। इस भाव के शुभ होने से व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस भाव से श्वास रोग व खांसी पता चलती है। जातक को यश या अपयश दोनों में से क्या मिलेगा, यह भी ये भाव दर्शाता है। जातक के कर्मों में होशियारी, चालाकी, दूसरों को धोखा देने अर्थात शुभाशुभ कर्मों का पता भी इस भाव से चलता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से साम्राज्य योग, जीवन की ऊंचाई, राज्य कृपा एवं शुभ कर्म भी देखे जाते हैं। सरकार से होने वाले लाभ भी इसी भाव से देखे जाते हैं। एकादश भाव शुभ एवं कर्मों का एक निष्ठा की हद तक पहुंचना, जहां शुभता स्वाभाविक तथा पूर्णतः प्राप्त हो जाए अर्थात प्राप्ति का स्थान है। प्राप्ति, आय, आमदनी, लाभ सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। इस भाव से जातक को नए अवसर की प्राप्ति भी देखी जाती है। यदि यह भाव शुभ हो तो जातक को समय समय पर नए अवसर मिलते रहते हैं। एकादश भाव किस्मत की ऊंचाई का भाव है। जातक कितनी बुलंदी प्राप्त करेगा, यह भाव दर्शाता है। शरीर की सक्रियता भी यही भाव दर्शाता है। यह बाएं हाथ को दर्शाता है। रिश्तों में यह बड़े भाई बहन का कारक है। वह उनकी आर्थिक स्थिति भी दर्शाता है। हवाई यात्रा, हिंसक प्रवृत्ति आदि भी इस भाव से संबंध रखती है। द्वादश भाव सब कुछ प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्ति ही रह जाती है। अतः मोक्ष प्राप्ति को द्वादश भाव माना गया है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव भोग स्थान एवं व्यय स्थान भी माना गया है। द्वादश स्थान भोग स्थल है। अतः जातक अपनी पत्नी या पति से कितना सुख पाएगा, यह भाव दर्शाता है। यह भाव सोने और स्वपन से भी संबंध रखता है। घर का अंदरूनी हिस्सा कैसा होगा, यह भी पता चलता है। यह भाव पड़ोस को भी दर्शाता है। वह पड़ोसी से व्यवहार भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त दृष्टि हानि, पैरों में चोट, जल से हानि इत्यादि भी यह भाव दर्शाता है। इस प्रकार जन्म के समय जातक को प्रभु कृपा से प्राप्त मनुष्य शरीर मिलता है, जिसके द्वारा वह द्वादश स्थान अर्थात मोक्ष तक पहुंचता है। इस जीवन रूपी यात्रा में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, वे सब बीच वाले अर्थात 2 से 11 भावों तक दर्शाई गई हैं। इस प्रकार कुंडली के द्वादश भावों से जीवन की भावी स्थिति के बारे में विचार किया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। व वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए है और जानकारी बांटने से बढ़ती है। आने वाला समय आपके लिए शुभ रहेगा। इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।